गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेस्टिज प्रोडक्ट्स लवर चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में मैं बताऊंगा वाटर प्यूरिफिकेशन का बेसिक प्रोसेस क्या क्या होता है, अर्थात वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और पानी का टीडीएस क्या होता है, और साथ साथ मैं पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा। आप अगर एक वाटर प्यूरिफायर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपको वेस्टिज शार्प वाटर प्यूरिफायर ही क्यों खरीदना चाहिए। 8 सबसे बड़ा रीजन। तो दोस्तों, यह सब जानकारी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, वाटर को प्यूरिफाई करने का जितना भी तरीका है वो सारे तरीका 3 तरीके के अंदर ही आता है। वो है नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 2 आरओ फिल्ट्रेशन और नंबर 3 अल्ट्रा वायलेट अर्थात यूवी फिल्ट्रेशन। तो दोस्तों चलिए अभी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो होता है जिस प्रोसेस से पेड़ पौधा रूट के जरिए जमीन के अंदर से पानी खींचते हैं। इस प्रोसेस में आप देखते ही होंगे कि जमीन के अंदर कितना गंदा पानी होता है और वो जब एक पेड़ पौधा खींचते हैं तब बिल्कुल साफ हो जाता है और पानी के अंदर जो मिनरल्स रहता है वो भी आ जाते हैं। ये प्रोसेस इस्तेमाल करके कुछ इस तरह का फिल्टर बनाया जाता है जिसका स्टैंडर्ड होल साइज अर्थात छेद होता है 0.01 माइक्रोन। दोस्तों, माइक्रो फिल्ट्रेशन और नैनो फिल्ट्रेशन भी इस कैटेगरी के अंदर ही आता है। दोस्तों, इस टाइप की फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो फिजिकल इम्प्योरिटीज है अर्थात मिट्टी, दाना, प्लास्टिक, कचरा, ये सब 100% रिमूव कर सकते हैं और साथ साथ कुछ प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया भी रिमूव किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ हार्मफुल एलिमेंट जैसे आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड आदि रिमूव नहीं किया जा सकता है। और दूसरा जो तरीका है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस अर्थात आरओ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी आज तक सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है। इस प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज किया जाता है और जिसके अंदर से बहुत ही हाई प्रेशर में पानी भेज दिया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो सेमी परमिएबल यूज किया जाता है उसका स्टैंडर्ड होल साइज है 0.0001 माइक्रोन अर्थात ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो छेद होता है उससे भी 100 टाइम्स अर्थात 100 गुना छोटा होता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में पानी प्यूरिफाई होने के बाद जो पानी रह जाता है वो बिल्कुल पानी ही रह जाता है। उसमें ना तो कोई फिजिकल इम्प्योरिटीज रहता है ना तो कोई मिनरल्स रहता है। दोस्तों, आरओ टेक्नोलॉजी बनाया गया स्पेशली उन मेरिन्स के लिए जो समुद्र में जहाज जाते हैं, उनको पानी की कमी होते हैं और समुद्र का पानी प्यूरिफाई करने का यही एक तरीका है अर्थात सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाया गया है। दोस्तों, तीसरा जो सबसे पॉपुलर वाटर प्यूरिफाई करने का तरीका है वो है यूवी टेक्नोलॉजी अर्थात अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी। इस प्रोसेस में एक स्टेनलेस स्टील के चैम्बर होते हैं जिसके अंदर यूवी लाइट इस्तेमाल किया जाता है और यूवी लाइट जब पानी के ऊपर पड़ता है तब ओजोन प्रोड्यूस करता है। वो ओजोन वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को बिल्कुल खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोसेस में पानी के अंदर हार्मफुल मिनरल्स जैसे आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड और फिजिकल इम्प्योरिटीज जो होते हैं उनको साफ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों चलिए आप जानते हैं पानी के टीडीएस क्या होता है। दोस्तों, टीडीएस का मतलब है टोटल डिजोल्व सॉलिड अर्थात 1 लीटर पानी में कितना मिलीग्राम सॉलिड रहता है। ये सॉलिड किसी भी टाइप का हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकता है, फिजिकल इम्प्योरिटीज भी हो सकता है, शुगर, नमक, मिनरल्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार टीडीएस 500 ppm तक पीना चाहिए, उससे ऊपर के पानी पीने के लिए सेफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माने तो पानी के मैक्सिमम टीडीएस 300 ppm तक होना चाहिए जो पीने के लिए सेफ है। चलिए दोस्त, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको एक वेस्टिज के शार्प वाटर प्यूरिफायर क्यों खरीदना चाहिए। दोस्तों, अभी तक जो मैंने बताया ये आपको आगे का टॉपिक समझने के लिए बिल्कुल बताना जरूरी था। दोस्तों, अगर आप एक आरओ खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपको वेस्टिज के शार्प वाटर प्यूरिफायर ही क्यों खरीदना चाहिए। रीजन नंबर 1। दोस्तों, वेस्टिज शार्प वाटर प्यूरिफायर से जो पानी मिलता है उस पानी के साथ टीडीएस का कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है अर्थात पानी के टीडीएस लेवल बिल्कुल 15-20 तक ही रहता है। टीडीएस एडजस्ट नहीं किया जाता है जिसके वजह से आपको हार्मफुल मिनरल्स जैसे आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड आदि का डर बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन दूसरा कंपनी क्या करता है, पानी का टीडीएस को एडजस्ट कर देता है अर्थात 100 से लेकर 200 के बीच में रखता है। दोस्तों, आपका जानकारी के लिए बता देता हूँ, आरओ से निकला हुआ पानी का टीडीएस कभी भी 100 से ऊपर नहीं रहता है, हमेशा 20-30 के नीचे ही चला जाता है। इसीलिए बाकी आरओ की कंपनी आरओ से निकला हुआ पानी के साथ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के निकला हुआ पानी एक साथ मिला देते हैं और टीडीएस को एडजस्ट कर 100 से लेकर 200 के बीच में रखता है, जिसके वजह से उस पानी के अंदर
हार्मफुल मिनरल्स जैसे आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड आदि रहने का संभावना काफी ज्यादा होता है। एक बात में कहा जाए तो हेल्थी मिनरल्स के लालच में हार्मफुल मिनरल्स को भी इंटेक करने की संभावना बढ़ जाते हैं। दोस्तों रीजन नंबर 2, बाकी कंपनियां फिल्टर के अंदर जो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस रहता है उससे पहले जो फिल्टर है वो सेडिमेंट फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो स्पॉन्ज टाइप का रहता है और बहुत कम दिन के अंदर ही खराब हो जाता है और वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। लेकिन वेस्टिज शार्प वाटर प्यूरिफायर में पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आरओ से पहले फिजिकल इम्प्योरिटीज को 100% रोक देता है और बहुत दिन तक खराब नहीं होता है। इसका लाइफ 6 महीने तक होता है। दोस्तों रीजन नंबर 3, दोस्तों आप बहुत बार सुने होंगे कोई मार्केट में ऐसा बहुत सारे फिल्टर है जिसमें यूवी, यूएफ, आरओ, एमएफ, जिसके अंदर ये सारे टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, आरओ से निकला हुआ पानी को और कोई यूएफ अर्थात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जरूरत है? यूएफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो छेद होता है वो 0.01 माइक्रोन होता है और आरओ के अंदर जो छेद होता है वो 0.0001 माइक्रोन होता है, अर्थात आरओ के अंदर जो छेद है वो 100 गुना छोटा होता है। तो आरओ से निकला हुआ पानी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने का मतलब लोगों को मूर्ख बनाना है। इसीलिए वेस्टिज शार्प वाटर प्यूरिफायर में सिर्फ 4 स्टेज यूज किया जाता है, जबकि बाकी कंपनियां 7-8 स्टेज तक बना देते हैं, जिसका कोई जरूरत नहीं है। रीजन नंबर 4, दूसरा कंपनी के वाटर प्यूरिफायर के सिस्टम के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है, प्लास्टिक से लेके बहुत सारे मटेरियल यूज किया जाता है, इसीलिए वो पानी कभी कभी स्मेल भी देते हैं। लेकिन वेस्टिज शार्प वाटर प्यूरिफायर में एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से पानी कभी भी स्मेल नहीं देता है। रीजन नंबर 4, वेस्टिज शार्प वाटर प्यूरिफायर में आरओ मेम्ब्रेन से पहले एक फिल्टर का यूज किया जाता है, सीबी फिल्टर अर्थात कार्बन ब्लॉक्स फिल्टर बोला जाता है। ये कार्बन ब्लॉक्स फिल्टर जब भी खराब होता है पूरा एक ही बार में खराब हो जाता है और जब तक सही चलता है बिल्कुल सही से चलता है और इसका लाइफ नॉर्मली 8 महीने तक होता है। लेकिन बाकी कंपनियों के वाटर प्यूरिफायर में एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया जाता है, जो धीरे धीरे खराब होता है। रीजन नंबर 6, वेस्टिज शार्प वाटर प्यूरिफायर में सबसे लास्ट स्टेज में एएफ डिसरप्टर टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी आज तक किसी भी वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस टेक्नोलॉजी में एल्यूमिनियम फाइबर लेयर नामक एक लेयर रहता है और ये 51 मिलीवोल्ट जेटा पोटेंशियल जनरेट करते हैं और ये वाटर के अंदर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को बिल्कुल खत्म कर देता है।